हर चीज 4 से लो। अच्छा स्पेलिंग हाँ जो स्पेलिंग हो गया ना उसके लेटर PRACHI 5 FIVE 4 6 लेटर SIX 3 TH देख इसमें 6 नहीं 5 होते हैं। PRACHI 6 हुए SIX 6 3 लेटर हुए THREE 5 FIVE 5 ऑफिस में 4 थे। कौन बताया गौर सर अरे यार वो किसने वो फैक्टेक्स तो वो दर्शिका नहीं आएगी नहीं नहीं वो टिकटॉक में ज्ञान बांटने आ जाते हैं ओ SIX क्या है ज्ञान बांटने नहीं मैं फीमेल YouTube पे फीमेल ज्ञान बांटने ज्ञान बांटने नहीं वो टीचर है पढ़ाते हैं। उसने मेरे को चाहिए आप लॉजिक से चलिए अरे सॉरी ट्रायंगल्स सब बुक का तो करा देते हैं। बुक का कराएंगे पहले इसका करो अच्छा बुक का तो इजी है। सर बुक का यही नहीं पहले ये समझ वो मिल जाएंगे सर स्टार्टिंग सब बुक से कराते हैं ना समझ आता है। नहीं सर यही इससे करा दो करा सर। रहे हो अरे बुक तो बस तो वो इजी है भले ही सर जैसे हमने पढ़ रखा है तो हमें इजी लगेगा बट जिन्होंने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी तो उन्हें तो हाँ सर करा दीजिए बुक से भी करा सकते सर बुक से कराओ चैतन्य बोलिए चलो सब बुक करा रहे हो अरे पेपर सही है। चलो ट्रायंगल्स करो सर इसको पेंट कर देते ना सर ये 2 पेन लेके काम होंगे। घूम लेना थोड़ी सर हम अपने से पिन कर देंगे स्टेप कर दे देंगे कर लेना ऐसे डायरेक्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हो हाँ ये बात आ जाएगा आपको समझ सुनो तो पूरा हो तो जाएगा नहीं आएगा नहीं जानते सर। चलो सर पहले थ्योरम तो कराओ नाउ हमें इसमें क्या दिया है in the given figure ABCD is quadrilateral okay so ABCD एक quadrilateral दिया गया है और आपको क्या बताना है ठीक है क्या बताना है find BX तो एक quadrilateral दिया है ABCD quadrilateral लो और AC को ज्वाइन करो जैसे जैसे दिया वैसा करो A B C D AC को ज्वाइन कर दिया BD को भी ज्वाइन कर लो अच्छा अगर ये पैरेलल है तो ये भी होगा ऐसा दिया है क्वाड्रिलेटरली दिया है BA is parallel to CD जरा देखो BA किसके पैरेलल है CD BA is parallel to CD और क्या चीज दी गई है AC and BD meet at X ये दोनों कहाँ मिलते हैं X में ये इसके पैरेलल है BA is parallel to CD अच्छा CX 8 सेंटीमीटर है और x से 10 सेंटीमीटर CX कितना है 8 और x से 10 और X से 10 10 और सेंटीमीटर BD 27 BD 27 27 है BD 27 फाइंड BX BB is equals to 27 सेंटीमीटर कितनी बार दी है सर अगर से हम x ले लेंगे तो वो 25 27 अब माइनस देखो, x हो जाएगा ये मान लीजिए सर हमने उसको ट्रायंगल में बदलना इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया पढ़ लेना सर इस पे हमने क्या डाल दिया परपेंडिकुलर सर 8 सेंटीमीटर हाँ सर इस सर्कल का जब टेस्ट लोगे ट्रायंगल्स का भी लोगे साथ में टेस्ट की अभी कोई बात मत करो अभी आप पढ़ो आज 2 घंटे आराम से पढ़ो कम बच्चे हैं अच्छे से पढ़ो ज्यादा होंगे तो टेस्ट भी हो जाएगा बात समझ में आई ना सर ये टेस्ट नहीं है अच्छा आराम से सर सर ये 8 सेंटीमीटर क्या है वो रबर के नीचे टेस्ट तो अपने हाथ की बात है जब मर्जी ले ली अभी मौका मिला पढ़ो समझ में आई ना जो जेन्युइन बच्चे हैं वो आए हैं ये क्यों नहीं समझते अब देखिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर अब आपको क्या पता करना है फाइंड द लेंथ ऑफ CX BX BX का पता करना है ये है BX तो
देखिए यहाँ पर चैतन्य, क्या आपको डबल ए सिमिलरिटी पता है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो, मैं साथ में बताता भी जाऊंगा कि मान लीजिए ये दो ट्रायंगल हैं और इनके कोई भी दो एंगल इक्वल पाए गए, ये इसके इक्वल पाया गया और ये इसके इक्वल पाया गया, तो ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बस ये इसका मैग्नीफाइड रूप होगा, यानी इसकी साइड इसके प्रोपोर्शनल, इसकी इसके प्रोपोर्शनल, इसकी इसके, ये अगर इसकी साइड दुगनी है तो ये इसके दुगनी है, इसके दुगनी। सिमिलरिटी का मतलब समझते हो कि ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। जैसे तुम और तुम्हारी फोटो सिमिलर है, तुम उसका 10 गुना हो, हर चीज 10 गुनी, समझ में आ गया। सो डबल ए सिमिलरिटी, सो यहाँ पर क्या लग जाएगी, बाई डबल ए सिमिलरिटी। क्या होता है, अगर ये ए बी सी है ट्रायंगल और ये ABC सिमिलर टू पी क्यू आर है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। पी क्यू आर। उसी ऑर्डर में लेना है, डबल सिंगल खाली, डबल सिंगल खाली। डबल सिंगल खाली। अब यहाँ पर भी यही चीज करो, देखो इन ट्रायंगल बी एम एक्स, तो इसे क्या करेंगे बोलो, सर एम कहाँ से आ गया? बी एम एक्स। एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, हाँ समझाएंगे। बी एम एक्स है तो दूसरा क्या है, ये प्रूफ है ना सर? एंड ट्रायंगल डी एन एक्स, ये सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन में हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ बी एम इज परपेंडिकुलर टू सी एक्स, और बोलो डी एन, ध्यान से देखना अच्छी तभी समझ में आ जाएगा। डी एन इज परपेंडिकुलर टू एक्स, इतना काम कर दिया, परपेंडिकुलर डाला। सी एक्स के है ना परपेंडिकुलर। अगर हमने डी एन डाला तो सी एक्स के परपेंडिकुलर। सर आपने सी एन लिखा, सी एन लिखो, सी एक्स लिखो, सी ए लिखो, कुछ भी लिख दो, अच्छा वो एक ही होगा। हाँ आप कुछ भी लिखो। और इसी तरीके से डी एन परपेंडिकुलर टू ए एक्स लिख दो, ए सी लिख दो, नहीं तो एक ही है। अब जरा देखो इन दोनों में बोलो बी एक्स एम किसके इक्वल है, बी एक्स एम, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है, उसके ए एक्स डी। ऐसे नहीं करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हो ना, जैसे मैं बी एम एक्स लिया हूं, DXN डी एन एक्स, ऐसे लोग ना, सर DXN होगा ना, so is equals to angle DXN, ये सही है? क्यों ऐसा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, DXN हुआ, जैसे BXM और DXM ये हो गया। और दूसरा बताओ BMX किसके इक्वल है? DNX, तो ये क्या हो गया? each 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। हाँ तो ये कंस्ट्रक्शन है, क्या दो एंगल इक्वल हो गए इन दोनों के? एक ये इसके इक्वल है 90 डिग्री, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी लगेगी, तो बाई डबल ए। सर ये समझ में नहीं आया सेकंड वाला एंगल कैसे किया? ये 90 डिग्री में ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, तो जब ड्रॉ किया परपेंडिकुलर तो ये 90, इसका ये 90 और दूसरा ये एंगल इसके, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल BMX किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्रायंगल DNX के सिमिलर हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए, क्या BX चाहिए? प्रूव करना था। तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं? सर तो सर CPCT तो नहीं यहाँ बोल पर सर BX is equal to BX proportional सर शायद साइड्स को प्रोपोर्शनल लेना होगा। कोई बात नहीं, AXB यहाँ पर एक और भी बात है, ठीक है? अब एक काम और करो, AB किसके पैरेलल है? CD CD के पैरेलल है, और हमें दो चीजें दी हैं, एक दो और तीन चीजें दी हैं। सर BD की टोटल लेंथ भी करना। चलो एक थोड़ा सा काम चेंज करें। अरे सर आए सब पूरा मिटा देते हैं। अरे सबने लिखा अभी देखो ये इस ट्रायंगल को सिमिलर करो,
इसको अच्छा, इन दोनों को सिमिलर करेंगे तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल। सीधा BX मिल जाएगा। इन दोनों को सिमिलर करो तो इन दोनों में हमारे पास एक ट्रायंगल क्या है? क्या ये बोलो जेड बन रहा है? एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और वर्टिकली अपोजिट बन गया। एंगल, दो वैसे और दूसरा कौन सा हुआ बताओ इन दोनों में? एक और सर ऑल्टरनेट कैसे बन सकता है गिवन वो ये है पैरेलल दे रखा पैरेलल है। अच्छा अब देखो ये इसके इक्वल हो गया और ये वर्टिकली अपोजिट है। उल्टा से ले लो तो तीनों हो जाए। हाँ ए ए ए अगर ऐसे हाँ ये भी ले सकते हैं। सर लेकिन ठीक है ठीक है, तो देखो आपको क्या चाहिए? यू हैव टू फाइंड आउट BX टू फाइंड एंगल सर वो कंस्ट्रक्शन सब काट साइड दे, BX काट दे पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं काटना ना। कंस्ट्रक्शन की ये जरूरत नहीं, बुक में बना हुआ है, फिगर में बना है, लेकिन हमें उसको धोखा देने के लिए बना हुआ ओके है, तो इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ ना, BX हमारा आया ही नहीं। सर आपको सर मैं पहले ही बोला था वो ट्रायंगल तो हाँ अब देखो सोल्यूशन। इन ट्रायंगल BXA इन ट्रायंगल BXA लो तो दूसरा क्या लोगे? DXC DXA एंड DXC। सर, अच्छा ये बताओ एस कि BAX किसके इक्वल है? DCX DAX तो DCX अल्टरनेट इंटीरियर DCX that is alternate इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स। और एक बताओ BX से किसके इक्वल है? DXA जहाँ नहीं है वर्टिकल बताओ, DXC पूछ सर ले। DXC आपने DXC सही है? हाँ दो चीज समझ में आई। अब देखो डबल ए सिमिलरिटी लगाओ तो भाई डबल ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा? ट्रायंगल BXA इज सिमिलर टू ट्रायंगल DXC। तो अब बताओ क्या आपको BX चाहिए? तो BX को पकड़ लो, सर प्रोपोर्शनल करके निकाल देंगे। BX अपॉन BX लिखा हाँ और फिर XA by XC और XA by XC ले लेंगे। XA by XC, लेकिन हमारे पास DX तो नहीं है नहीं है तो इसलिए इसको पलटा और एक जोड़ा। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इन्वर्टिंग पहले इन्वर्ट करो, DX को समापन कर दो। BX अपॉन BX है और इसको क्या लिखो? XC upon XA। अब इसके बाद एडिंग 1 इन्वर्ट करो क्यों? जिससे BX खत्म कर लें। अच्छा सर पता कैसे चलेगा कि DX खत्म हो गया? BX देखो 1 जोड़ देते हैं सर अभी BXC तो फाइंड करना है ना। हैं? BXC तो फाइंड करना है। BX करना है। BX बचा जाएगा, DX चला जाएगा, तो DX प्लस BX दैट इज इक्वल्स टू BD आ जाएगा। सर अब जरा देखो एडिंग 1, अब देखो DX by BX और प्लस 1 करो और इधर भी क्या करो? XC by XA प्लस 1 कर दिया, दोनों हाँ, तरफ सर। क्या कर दिया? 1 जोड़ दिया ना। हाँ अब बोलो DX सर इस मेथड को कुछ बोलते भी हैं। ये तो हम लोग आपने बताया जो भी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में खूब लगाती थी हाँ। BPT में। सर और ये क्या है? सर एक चीज को XC प्लस हाँ सर पहले आप ये कर लो। चलो तो ये क्या है बताइए? BD अपॉन BX इज इक्वल्स टू AC, तो AC अपॉन XA, इतनी चीज हो गई। सर हाँ। सर एडिंग 1 से समझ गए। हमने पहले पलट लिया, इन्वर्ट करने पे आया, एडिंग 1 किया तो इन दोनों में LCM ले लिया, BX ले लिया, तो 1 से BX में डिवाइड करो और उसका ऊपर 1 मल्टीप्लाई 1 से XA में डिवाइड करो, फिर इसको सर बोलो BX और DX मिलके क्या हुए? और जैसे XC और XA मिलके क्या हुए? XC और XA। हाँ बोलो। सर वो वाला सर जो एंगल X है वहाँ पर सर वो 90 डिग्री नहीं हो सकता? कौन सा? BXA ऐसा थोड़ी होता है। सर हो जाएगा सर, वो जो उससे पूरा 360 है तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होके एक ही हो जाएगा और उन दोनों का सम 180 ऐसा नहीं होता है। जैसे आप ये समझे कि मान लो ये पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम, और कह दो कि देखो
इन दोनों को जिम्मेदारी दो, 10 डिग्री को देखो तुम्हें 90 होना पड़ेगा, 10 से काम नहीं चलेगा, 90 हो जाओ, सर 15 आएगा भी है ना। अब इस 170 बोलो, तुम 170 क्यों? हाँ सर। हमारे नियम के आधार पर तुम्हें 90 होना चाहिए, Yes, sir. लेकिन वो मानेगा नहीं तुम्हारी बात। अब देखो सर ये समझ में नहीं आया। तू पीछे BX क्यों है? आगे बढ़। बी डी, और क्या चीज दी है बोलो? बी डी दिया, सर इसको बस सारी वैल्यू रखो। बी डी को 27 रखा, 27 बाय बी एक्स को क्या रखें? बस BX से रखेंगे। और ए सी कितना है? 18 और बाय अपॉन एक्स से 1 से 10 10 तो फिर इन्वर्ट कर देंगे। 270 by 18 equals to 9 by 5 15 is equal to बी basically एक्स बाई 27 इज इक्वल टू 5 बाई 9। हाँ। तो बोलो बी एक्स क्या हुआ? 5 इंटू 27 बाई 9, 9 से तो 3 आ गया, हाँ। 15 सेंटीमीटर। बोलो चैतन्य, थोड़ी बात समझ में आई? पूरी आ गई। बस डबल ले सिमिलरिटी लगाई है, इन्वर्टिंग एडिंग 1 किया, ठीक है। अगला देखो, बुक का भी पूरा कराएंगे, इसको भी देखो, बुक का भी कराएंगे, लेकिन आप समझिए। सो सेकंड देखें, DX हटा है। कौन सा डीएक्स? जैसे ही पलटा तो पलटने के बाद हमने यहाँ पे डीएक्स ऊपर है, तो डीएक्स प्लस बीएक्स मिलके बीडी हो गया, बीडी यहाँ। आगे। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल ए बी सी बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ये ट्रायंगल्स। क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। हाँ, सो सर 1 मार्क्स में तो डायरेक्ट करेंगे। जो तुम करो इतना दिया है सोल्यूशन। ओके सर। तो ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर ये इक्विलेटरल है ए बी सी, सर सिमिलर है। दोनों ही इक्विलेटरल है तो सिमिलर होंगे, ऑल इक्विलेटरल एंगल्स आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बी डी ई, तो अगर आपको इसमें क्या पता करना है? रेशियो ऑफ द एरियाज पता करना है। हाँ तो एरिया ऑफ BD ABC ये देखो, ये x है, ये x है, और तो ये अगर मिड पॉइंट है तो क्या ये x/2 और x/2 है? तो ये अगर x/2 है तो क्या ये भी x/2 और ये भी x/2? क्या आप मुझे बताएंगे कि एरिया ट्रायंगल ABC क्या होता है? बहुत आर इक्विलेटरल ना। यस सर। तो क्या ये चीज कभी पढ़ी है? √3/4 और साइड स्क्वायर। हाँ, ये तो उसका होती ही उसका है, ये होता है। करनी क्या है? तो √3/4 x स्क्वायर लिख लें, बोलो। हाँ, बड़े सर, वाले equilateral x triangle स्क्वायर, का x x x बोलो। हाँ। और एरिया BD को क्या लिखोगे? एरिया BD ए ई होगा। 3/4 x/2 और x साइन बाय 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हुआ। तो अब मुझे बताओ इन दोनों का रेशो, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया और ट्रायंगल BDE, तो क्या लिखें? √3/4 x स्क्वायर। √3/4 x/2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये चीज हो गई। √3/4 से √3/4 कैंसिल, x² अपॉन x x² स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर बाई 4, 4 हाँ। तो x स्क्वायर इंटू 4 बाई x स्क्वायर। कट हो जाएगा। तो इनका रेशो क्या आ गया? 4:1 4:1। ये इसका एरिया 4 गुना है। 4 समझ में आ गई बात? हाँ, कहाँ से नहीं समझ में आया? पूरा का मतलब ये फार्मूला पता है? नहीं पता? तो ये फॉर्मूला है। ये देखो, रामायण। ठीक है, तुमको अगर नहीं समझ में आया है तो ये देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये x है, ये x है, ये x है। हाँ। अच्छा मुझे बताओ, अभी कल ही सर्कल पढ़ा है, यस सर। तो बोलो इस ट्रायंगल के लिए s क्या होता है? a + b + c/2। एरिया का तो फार्मूला जानते हो, बोलो x + x लिख दो, हाँ। बोलो 3x/2 लिख दो, यूनिट्स। अच्छा अब बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे? हाँ, अब वही करेंगे जब नहीं आता है ये तो 9 का है। ये भी नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं। s - c, तो s को क्या लिखें? 3x/2,
और s माइनस a को क्या लिखें? सर दिख नहीं रहा। बोलो सही, सभी तो x हैं। सर इसके हाथ में लग गया है सर। हाँ? सर इसके हाथ में वो किल सब कुछ अंदर घुसा हुआ है। पास है ना? अरे सुबह लोग कैसे से अंदर सर वो निकलवा दीजिए। ये है ना, तो ये नेल कटर से निकलेगी और या नीडल से निकलेगी। सर बेहोश करना पड़ेगा। वो नीचे जाके सर ये ऐसे थोड़ी, वो तो वो है ना लोहा। खाना खाना अबे ये क्या? सर निकाल दो सर, दर्द होता है बेचारे को। भाई अभी रुको। अंदर घुस गया वो सुबह लगा। ये बोल मत करना। सर ये आपको ऑपरेशन सर फिटनेस बिल्कुल मत देना, हाथ है तो मेरा इतना तो हम लोग खेलते खेलते थे वैसे ही थी। अब ये देखो 3x/2 में से x निकालो। यहाँ देखो 3x/2 में से x निकाला तो 3/2 माइनस 1 1/2 तो 3 माइनस 2 तो बोलो x इंटू 1/2 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू x/2 और इंटू x/2। देखो x/2 आ गया है। और ये भी x/2 और ये भी, तो x/2 के दो जोड़े बने और रूट के अंदर 3। इधर ध्यान दीजिए शिवम। ओके तो सर। रूट 3/4x² हुआ। हाँ। अब तो समझ में आया। फॉर्मूला डिराइव कर। तो अब वो कह रहा है कि मुझे बताओ सर। मैंने तो कहा ही अरे नहीं। तू शांत रहे यार, ये कहाँ से चल। करेंगे? आप ये समझ में आया? अरे तो सर अपनी फॉर्मूला डिराइव कर। अरे कोई बात नहीं। सर ये हाँ ये है। ये इतनी बात करो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ना। ये 2x ले लो, इसको क्या ले लो बोलो x, और इसको क्या ले लो तो बोलो इसका आधा क्या हुआ। x/2। वो कह रहा है हमको हीरोन्स फार्मूला नहीं आता सर, दूसरी तरीके से बताओ तो अरे क्या? सर समझ नहीं आता? तीसरा तरीका सुनो, सर हीरोज फॉर्मूला को हिंदी में कुछ कहते हैं। सुन लीजिए। तो ये x/2 हो गया, परपेंडिकुलर डाल दिया। अच्छा मुझे बताओ AD की वैल्यू क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम से? AD की हाँ सर, AD की वैल्यू बताइए पाइथागोरस थ्योरम से। ABC AD का रूट x रूट तो 2 दैट इज x रूट 2 देख लो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस रूट 2x होगा। सॉरी रूट BD 2x स्क्वायर। तो AB की जगह x लिखूं रूट 2x और AD की जगह क्या लिखूं? AD और BD की जगह क्या? x/2 का स्क्वायर। रूट 2x। बोलो सही है? तो इसको उधर ले जाओ। नहीं नहीं कुछ और होगा। तो x² 4 हुआ। वो x होता तो रूट 2x होता। तो बोलो अब कितना हुआ? इक्वल्स टू सर ये हो जाएगा 4x² 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x कितना स्क्वायर हुआ? बाय 4 रूट। यहाँ पर AD स्क्वायर कितना आ गया? सर 3x² 4। तो बोलो AD कितना आया? रूट 3x² 4। बोलो बाहर क्या निकलेगा? x और 2 3x/2 x और 2 सही है? हाँ x और 2 तो यहाँ से मुझे बता दीजिए किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? बेस X। x/2। तो लिखो हाफ पूरा बेस BC कितना है? अच्छा x/, हाँ x और AD कितना आया? x/2 बोलो बात सही है? हाँ सही। अगर रूट 3 लिख दिया और इसकी जगह 4 लिख दिया और ये x², बोलो आ गया एरिया? नहीं समझा? आ गया, ये आ गया। कह रहा है मुझे पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती सर, इससे काम नहीं सर इसके चलेगा। आगे कैसे निकलेगा? बोल रहा सीधा। सर रुक जाओ सर, वो मत मिटाना सर, मेरे को वो आ मतलब वो गया। कह रहा है कि सर हमें पाइथागोरस नहीं आती, ना हीरोन्स फार्मूला अब आता आप है। दूसरा बताओ। हाँ और फॉर्मूला अरे सर इससे आंसर होना सर था। ट्रिग्नोमेट्री लोग सर बता दे। अरे इससे सर धन्यवाद सर, हमें बता रहे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। मेरे को पता तो ये देखो, बोलो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का डिग्री कितना होता है? 60 ये तो x/2 है और ये भी x/2 है, ये सब x है। तो बोलो sin 60 क्या होता है? अच्छा Perpendicular. tan 60 निकाल लो। बोलो tan 60 क्या होगा? 1 क्या AD बाई परपेंडिकुलर रूट कॉर्ड BD? बेस रूट 3 होता है tan 60। tan 60 क्या होगा? रूट 3 रूट 3 नहीं होता, AD बाई BD होता है। परपेंडिकुलर तो रूट 3 इज इक्वल्स टू AD बाई x/2।
तो अब मुझे बताओ AD क्या हुआ? AD x AD by √3 into x by 2। और अब एरिया ABC निकाल लो। सर हाफ इससे into x बेस और into AD कितना आया? √3 into x by 2। तो सर घुमा फिरा के वही ला रहे हो। √3x² by 2। तो इन्होंने बोला हमको समझना ही नहीं सर है। एक चीज बताओ सर, इससे आंसर में आया 4:1 कहाँ से आया? वो तो 4:1 से निकालना है। दोनों पे फार्मूला लगाया और डिवाइड कर दिया। तो ये आप ये समझा किस लिए रहे हैं? इसलिए Formula क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये कैसे आया, ओ, तो बताना पड़ेगा ना। हाँ। सूचना का अधिकार है, 10 रुपए का भी जनरल सर अभी स्टैंप भी बना एक और बताना बाकी है क्या? फर्स्ट इन्फॉर्म से नहीं है। आगे बढ़े, चलो। उसके बाद भी खत्म। नेक्स्ट इज अरे शिवम क्या बात कर रहे हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, तो उनके ठीक है। एंगल्स भी सिमिलर होते हैं। लोग Same इन्होंने होता बता है। दिया पहले। Two- लोग जानते नहीं है तो इन्होंने बता दिया बाई एरिया थ्योरम। देख लो, अभी आपके बुक की इसी ट्रायंगल चैप्टर। एरिया थ्योरम। हाँ, यानी सुन लो, वहाँ पे 4:1 यूज होगा ना, 4/1। वो 4:1 होगा, ठीक है। जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, हाँ, ABC और QR TQR। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि गिवन, बात करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, फिर बात ही समझ में आएगी। ट्रायंगल PQR, तो एरिया थ्योरम क्या कहती है? एरिया थ्योरम कहती है कि एरिया ट्रायंगल ABC और अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB बाई PQ का स्क्वायर और BC बाई QR का QR का QR का स्क्वायर और प्लस AC बाई स्क्वायर अपॉन PR VR PR का स्क्वायर। जरा अपनी बुक खोलो और पेज नंबर पे देखो इस बात को। सर नंबर सर पेज नंबर, क्या नहीं है? सर बुक तो खुल गई। 125 लो, समथिंग। इन्होंने बता दिया। अरे मैं बता रही हूँ कि यहाँ इस पेज पे चल इन्होंने ना कौन सा पेज है बताओ सबको। 125। हाँ देख लो सब लोग। ये तो एक्टिविटी है। सर 6.6 सर है। 6.4 129 142 पेज। हाँ वही तो सर 141 पे है, 141 पे है। 140 अगले पेज पे देखो, है वही चीज। हाँ 141 समझ में 6.6। आई? तो अब यहाँ से जब ये बात समझ में आ गई है, सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है। आज ना हो इसीलिए तो दूसरी तरीके से कराया, नहीं तो अभी कराते तो आप कहते ये तो सिलेबस में नहीं है सर, आपने क्यों ऐसे कराया? तो बहाने से दूसरी तरीके से। इसीलिए बहुत क्वेश्चन जो सिलेबस में नहीं आ जाते हैं। समझ में आया? आपको दूसरी तरीके से दे देगा तब कर पाओगे। और अगर एरिया थ्योरम से करना होगा इस सवाल को तो कैसे करोगे? ऐसे क्या ये दोनों सिमिलर हैं? जी सर। हाँ। तो x² अपॉन x/2 का स्क्वायर तो भी आ गया। बस हटाया क्यों? देखो कितना अच्छा, इसी को कर लें। नहीं देख लो, चेक करो। बोलो ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है? ट्रायंगल BD। तो भाई एरिया थ्योरम क्या होगा बताओ? x AB² अपॉन BE स्क्वायर। एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू x² AB लिखो अपॉन और BD स्क्वायर, तो x² अपॉन x/2 का, होल स्क्वायर। तो x² डिवाइडेड बाई x² बाई 4 by x²। दिस इज 4/1। बोलो सही है? ठीक, ये बहुत आसान है, इसमें ना आपको इसकी जरूरत पड़ी ना कुछ। सर सीधा AB² और BD² क्यों कर दिया? पूरा ABP जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो किसी एक साइड का जो रेशो होता है, तो then the ratio of their area is the ratio of square of their corresponding sides. If two triangles are similar, then ratio of their area is ratio of squares of their corresponding sides. Repeat करो। Sir, if two triangles are similar, then the area is the ratio of
मैं बोलूं सर? If two triangles are similar, then the area is equal to the. नहीं सर, सर मैं मैं बोलूं, बोलूं सर, सर मैं रुक बोलूं जाओ। सर मैं बोलूं If two triangles are similar, then the ratio of then the ratio of the square of the ratio of Sir, the ma'am. सर मैं बोलूं एक Triangles are similar, then the ratio of the area of the two triangle is equal to the ratio of the corresponding सही side है। of the two triangle. बताएंगे शायद- मैं बोलूं शायद। two triangles are similar, then the ratio of their areas is equal to the ratio of the corresponding of the square of the corresponding side. रेशियो ऑफ मेरे स्क्वायर को ऑफ तो बोले तो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। जयंत रिपीट करो। समझ ही नहीं आया सर मैं हाँ, बोलो। सर मैं if the अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं सर हाँ, तो उनके if two triangles are similar, then the ratio of their area will be the ratio of their two squares of corresponding side. मैं बोलूं Square of their सर मैं corresponding बोलूं side. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यदि दो त्रिभुज समान हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, फारसी में, लेकिन बोल दो, बोलो। if the two triangles are similar, then the ratio of their areas is equal to the ratio of square of their corresponding sides. If two angles are equal. नहीं नहीं, जय सर मैंने triangle बोलो। if two triangles are equal, then ratio. बताने लगते तो क्या होगा? मैं बताऊं यदि दो आती नहीं है पॉइंट निकाल If two triangles are similar, then यदि the दो त्रिभुजों को sir, if two triangles are similar, then the ratio of their areas will be the ratio of squares of their corresponding चलो sides. ठीक है। दो बार सर will be कैसे आ जाएगा? will be अनुपात तो उनके upon वृत्तों के समान है तो उनका कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा। संगत और भुजों के भुजाओं के भुजाओं के वर्ग के अनुपात है। हाँ अब जरा वर्ग देखो क्या होता है? अनुपात होता है रेशियो सुन लीजिए। वर्ग क्या होता है? सेक्शन ना। स्क्वायर सर ये 3 दो बार लिख दिया आपने। 3 क्वेश्चन हो चुका है। नहीं सर अभी कराना है। 3 करिए। करे आप। देखो AB is 6√3, AC is 12, तो सर पहले ट्रायंगल बना दो ना। एंगल बना दिया ABC, तो AB 6√3 सेंटीमीटर, AC कितना है? 12 BC 6 6 है, 6 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एंगल ऑफ B एंगल का पता करना है। सर वो लगा देंगे साइन। सर इसको पहले डिवाइड कर देंगे। चलो सर पहले परपेंडिकुलर लगा दो, फिर साइन थीटा करके लगा हो दो। जाएगा। शायद फिर 6√2 से उसको निकाल देंगे और फिर B है फिर चलो अब देखो कि ये सर 6√3 है। सर एक चीज कर सकते हैं ना सर, परपेंडिकुलर ले लेंगे देन पाइथागोरस से उस बीच की देखो, डिस्टेंस फिर साइन थीटा। अब AB स्क्वायर की वैल्यू पता करो। क्या किसकी? 6√3 का स्क्वायर है? AB कितना है? 6√3 का स्क्वायर कितना होता है? 12। 6√3 into 6√3, 6 6 या 36 36 into 3 108। तो इस सेंटीमीटर लिख दें। देखो चैतन्य ने 3 to 4 3 to 4 सिर्फ चैतन्य ने ऑब्जेक्ट किया कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिख। सर 3 to 4 नहीं ठीक है सही जो आप कहेंगे हम लिख देंगे। नहीं ये फीस आप स्क्वायर कैसे होगा? सर बताओ तो सही कैसे होगा? हैं? बताओ तो सही सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे होगा? जब AB का स्क्वायर करोगे तो यूनिट का भी स्क्वायर होगा। तो मैं तो कहता हूँ ऐसा थोड़ी होता है सर, तो मत हो। नहीं होता। सर AB का स्क्वायर कैलकुलेट है। AB क्या है? 6√3 सेंटीमीटर। सर ये तो हम साइड का सर, स्क्वायर स्क्वायर निकालते हैं ना। तो ये हुआ। है रुक जाइए अभी। अब ये देखो 6 6 या 36 into 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 108 अभी फिर तुम ये भी कहोगी सर वेलोसिटी का स्क्वायर जो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता। तो 9th वाले हंसने लगेंगे।
वो भी पढ़े हैं क्या? सर ये भी नहीं, सबको मालूम है वहाँ भी स्क्वायर लगता है काइनेटिक एनर्जी में। तो अब किसी यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो क्या उसके यूनिट का स्क्वायर नहीं होगा? तो सर कर लो। अगर मान लीजिए एरिया का स्क्वायर करोगे तो क्या मीटर का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? सर, लेंथ समझ का। अब जरा देखो, बीसी स्क्वायर एरिया स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में नहीं आती है, वॉल्यूम क्या मीटर क्यूब में नहीं आती, क्या यूनिट के क्यूब नहीं होते हैं? अगर किसी भी क्वांटिटी को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी यूनिट भी तो 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तभी तो मीटर क्यूब में आती है। तो ऐसे ही मैंने एबी स्क्वायर किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा कि नहीं? अब जरा देखो, बोलो बीसी क्या हुआ? BC 6 का स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए सर 36 स्क्वायर कैसे, ये कैसे हो गया सर, ये बताओ ना। वो देखो, होगा। वो देखो। अब सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 36 मिलके कितना हुआ? 144। जो कि 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर है, लेकिन 12 क्या है? AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर तो क्या किन्हीं दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल हुआ? तो फिर एंगल बी को हमें क्या कर लेना चाहिए? 90 डिग्री। ओ सही है। सर हम एक और मेथड से कर सकते थे। देख लो, अभी बहुत अच्छी बात बताई है। इन्होंने कहा कि सर आप यहाँ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। सिर्फ माही ने बताया कि इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, then the angle opposite to largest side is right angle। बहुत बड़ी बात कही, आप लोग भी रिपीट करो जो इन्होंने बोला। क्या क्या सर? सर एक और बार If the sum of two sides of a triangle is equal to If the कन्वर्स sum of ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सर आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है? वो मैं बताऊंगा। जो बता रहे वो सुनो, ट्रायंगल के बारे में कई चीजें बताई जा रही हैं। जो स्क्वायर करो वो समझ नहीं आया। सुनो, AB स्क्वायर की वैल्यू रखी, हाँ BC स्क्वायर की वैल्यू रखी, दोनों को जोड़ के देखा ये आया, फिर उसको ये लिखा क्योंकि ये किसका स्क्वायर है? थर्ड साइड का। तो जब दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होता है तो क्या पाइथागोरस नहीं होती है? तो क्या लिखोगे? देखो ध्यान से सुनोगे तभी बोल पाओगे। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, then the angle opposite to largest side is a right angle। This is converse of Pythagoras theorem। जरा बेटा सर मैं repeat बोलूं, मैं सर if the sum of two sides of a triangle, नहीं बता पाएगा। sir if the squares of two sides ऐसा of होता ही नहीं if the sum of squares of two sides of a triangle is equal to the square of third side, then the angle opposite to the largest side is 90 degree सही है। and it is converse of Pythagoras। Equal to square of two sides, square of other side है ना भाई? टू साइड्स हो गए, थर्ड साइड लिख दो। थर्ड साइड, देन द एंगल अपोजिट टू थर्ड साइड क्या होगा? राइट एंगल। अच्छा चैतन्य, यस सर। बहुत जानते हो तो पाइथागोरस थ्योरम बताओ। h square is equal to b square plus b square। नहीं बता पाए? मैं बताऊं? चैलेंज लेते ही नहीं है तो क्या बताओगे? hypotenuse सर मैं बताऊं? If this ये नहीं, एकदम अच्छे से बताऊं। हाँ बताओ। सर स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द थर्ड साइड। स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। देखो सर, कितना मैं अच्छा। if the sum of square of two sides of a triangle is equal to the largest in a right रुक angle जा। triangle, the square of its base and the square of it and the sum the sum of the square of its base and its perpendicular is equal to the square of the hypotenuse side। और ऑफ द थर्ड साइड। In right angle किसी भी Triangle। अरे वे मत यार। square of hypotenuse is equal to और फिर side opposite to the sum of square of other two sides। बोलो, अगर ये गिवन है
कि ये 90 डिग्री है, तो बोलो यहाँ पर ए बी और सी ये 90 है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस और इसके परपेंडिकुलर बेस इसका स्क्वायर किसके किसके इक्वल होगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर AB सर स्क्वायर एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम लेके सीधा कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये चीज है। ओके। अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलें। सर AC स्क्वायर होगा ना? सर AC स्क्वायर होगा सर, नहीं तो AB भी कट जाएगा। अरे वो वहाँ नहीं सर, हाँ सर, नहीं तो AB वहाँ कट जाएगा। पे AB स्क्वायर। सर वो नया नहीं। चलो सर टेस्ट लोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 30 करना होगा ना। अभी टेस्ट नहीं ले रहे। अभी टेस्ट नहीं, अभी जब समझो तो। लेंगे जब भी लेंगे तो आपको सोल्यूशन भेज देंगे इसका, वही करना। देखो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। जो इस संडे होगा वो मेटल एंड नॉन मेटल की एक्सरसाइज पूछी जाएगी, और सर्कल्स का 10.2 है सर्कल, तो 10.2 सर्कल। बस और कितने रुपीस का? वो 40 जब पूरा लाओगे तो मिलेगा 140 ना। अब ये देखो दो चीजें दी गई हैं। ये देखो 3y 6z 4√3 8 8 30 डिग्री 13 और 30 डिग्री। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये यदि ये दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर तो हैं, तो उसकी क्या करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी? सो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल करते हुए y प्लस जेड हमें निकालना है। अब जरा देखें कि बोलो AB बाई क्या लिखें? PQ तो इसको ABCD मान। PQ इज इक्वल्स टू फाइंड सर वो ट्रायंगल y प्लस जेड, और गिवन क्या है? सर ट्रायंगल से तो बना दो। हाँ, तो इसमें ABC PQR QPR और B ABC। अब जरा देखो, बोलो AB बाई PQ किसके इक्वल होगा? यहाँ से करस्पॉन्ड करो BC बाई QR और AC बाई PR PR। इस किसकी किसकी वैल्यू दी है? ये सोल्यूशन है, होमोजीनियस सोल्यूशन। हाँ चलो, अब यहाँ सर तक BC by QR होगा ना? AB सर BC कितना? by QR होगा ना? सर BC समांगी मिश्रण, तो सर AB बाई PQ। BC by QR होगा ना? बोलो। सर QC की जगह QR होगा। हाँ? QR होगा QC की जगह। BC upon QR। ठीक है, अब ये देखो BC कितना है? सर शिवम पढ़ने नहीं दे रहा है। शिवम तुम पढ़ने दो। अब ये देखो QR कितना है? 6 और AC 4√3 अपॉन y है PR। एक बार इसको इसके इक्वल करो और एक बार इसको सर ये हट चुका है। अच्छा नहीं हटा है? नहीं ना हटा, क्या इसमें? नहीं हटा। नहीं हटा। देखो z इज इक्वल्स टू क्या होगा? 8 इंटू 3/6, तो ये 2 आया, तो क्या 4 आ गया? z 4 आ गया। हाँ। अब इसको इसके इक्वल करो। 8/6 इज इक्वल्स टू 4√3/y। तो बोलो सर Z4 है और Y 3√3 होगा ना? 8y इज 24√3। इसको उधर लेगा, इसको इधर लेगा, ओके। सर तो बोलो y कितना हुआ? 3√3 इक्वल कैसे किया? अच्छा हाँ समझ गया। तो y कितना हुआ? 3√3 तो फिर y प्लस z कितना हुआ? 3√3 + 4। यही आंसर है। सर एक और समझाएंगे क्या क्या? कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने एक गलती बहुत बड़ी की है, दैट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, वो नहीं लिखा, हाँ। उससे मेरे नंबर कट गए। मेरे भी सर ऐसे ही काटे थे आपने एक जगह, इसी वाले फिर टेस्ट आई कितने? 22.5 ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ उसी में कट गया प्रैक्टिस करो। सिमिलर ट्रायंगल्स आर
14 मार्क्स इसमें कटेंगे। ये देखो प्रोपोर्शनल, समान त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो क्या ये समानुपाती हैं? आर दे प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल होने पे मैंने सबकी वैल्यू लिख दी। एक बार इसको इसके इक्वेट किया, एक बार इसको इसके, और y z और y निकाल के दोनों को जोड़ दिया। कुछ करने के होते ये तो नंबर है ना, इससे z आ जाएगा, इससे y। कैसे निकालेंगे? जो पढ़ाया जाता है शिद्दत से पढ़िए। लगन लगन विथ कमिसमरेटेड कंसंट्रेशन, अपनी संपूर्ण चेतना का उसमें आवाहन करते हुए। चेतना, हाँ ये समझ आया। अब आगे देखिए, जैसा कि चैतन्य ने कहा कि हम अपनी चेतना का आह्वान करेंगे, तो अब जरा देखो, इन्होंने पहले परपेंडिकुलर डाला, क्या गूगल से किया है या तो कोई और? B A E C और ये है B। आपको इसमें क्या प्रूव करना है? BE बाई EC। कुछ चीजें दी हैं, गिवन क्या है? DE बाई DE किसके पैरेलल है? AC और DC किसके पैरेलल है? AP। इतनी बात हो गई। और टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव BE बाई EC, BC by CP. BC बाई CP। प्रूफ देखिए। अब जरा देखो, यहाँ पर DE AC के पैरेलल है। अब मैं आपको एक थ्योरम बताता हूँ, उस थ्योरम का नाम है बेसिक 10.3 प्रोपोर्शनैलिटी। 10.3 है। इधर काटा था। सर नीचे का नहीं, बस नीचे का नहीं, बस देखो, सॉरी 6 है ना, 6 थेल्स थ्योरम। अच्छा थेल्स, सर बीपीटी में क्या फर्क है? बीपीटी देखो इन्होंने बता दिया, यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। से 6.1 थेल्स एक और चीज कहते हैं ना इसे, इससे 10.1 6.1 I have this चलिए, होता है। इसमें क्या कहा गया है कि इफ अ लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल such that it is parallel to third side, if a line क्या करे? Intersect two sides of triangle such that it is parallel To the third side of the Then it bisect the two sides of a triangle in ऐसी equal बात distance. करती हो, 9th की काम कर रही हो क्या? MPT नहीं नहीं एमपीटी, parallel to Third side. third side, then Then the line. ratio of Then it. then they divided into same ratio. then divides the other two sides in the same ratio. okay, So यही तो बोली मैं. other two sides equal बता दी थी R two equal ratio. in same Ratio. Ratio. इतनी बात समझ में, लोकल क्लास में चालू करो जाए। जय हमारी कोचिंग में बैठ के अपनी कोचिंग खोल रहे हैं। सर घाटे में जा रहे हैं। हाँ, अभी ऐसे ही मेरा कितना घाटा हो गया, 2.5 लाख से 90,000 पहुंच गया। So एक महीने का या एक हाँ, साल? एक महीने का। एक साल। अब देखो कितने कम बच्चे हैं। अब ये देखो, से इतने भी बहुत है. हाँ ठीक है। अब ये देखो, उसमें भी आधे आते ही नहीं है। हाँ सर सर। अब यहाँ देखो, सर इंडिया अगर 10 साल में फर्स्ट पे पहुंच जाएगा। किस पहुंच जाए तो फिर मेरी किस्मत चमके। अब क्या करें? यहाँ तक सर है ना। मेमोरी तो नहीं बन गई। सर गजब बोल रहे हैं। सर मामूली क्लियर कर। अब ये देखो, यहाँ तक बात है, ये m ले लिया,
और ये क्या ले लिया एन। ये तो मुझे बताओ एरिया एडी क्या है? एरिया AD हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ड्रॉ से फिफ्थ क्वेश्चन करा रहे हैं। टीएम नहीं थ्योरम से थ्योरम समझो, फिर उसको बनाएंगे इसके आधार पर ही। सर मैं करूं? टीएम सर मैं करूं? सर आप करा चुके हैं हमें। परपेंडिकुलर टू ए। बोलो इतनी बात समझ में कर ली? हाँ सर मैं करूं? मैं 2 मिनट में कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है? मैं भी सर, सर करो करो। तो एरिया एडी, एरिया एडी लिख लिया हाँ और सर अपॉन सर बी एरिया बीडी। सर बीई और डीसी भी तो मिला सुनो एरिया एडी की वैल्यू बताओ। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ बेस क्या है? एडी इनटू ईएम। अच्छा अनुराग एरिया बीडी बताओ। BD सर होगा BD बीडी समझो, बीडी सर मैं बताऊं? सर बेस BD हो जाएगा और हाइट EM हो जाएगा। हाफ इंटू बीडी। सर इसका ट्रिक होता है। ये बताए चैतन्य, फिर से बताए। अच्छा ये देखो बीडी है, बी डी और इसका एरिया चाहिए। तो कई बार क्या है ना, परपेंडिकुलर बाहर भी जाके गिर जाता है। ऐसे कैसे गिर जाता है अरे सर? अगर गिरा हुआ परपेंडिकुलर तो गिर जाएगा। सर क्योंकि अगर 9 Assume करेंगे सर। ये देखो परपेंडिकुलर तो बाहर भी गिर सकता है। तो बीडी और इंटू परपेंडिकुलर तो वही ईएम है कि नहीं? इसका भी परपेंडिकुलर। बोलो बात समझ आ गई? इसका एरिया बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट तो बाहर भी हो सकती है। हाँ हो सकते हैं। ये कटा तो बोलो क्या आया है? एडी बाई अपॉन। सर हाइट बाहर भी हो सकती है, ऐसा कोई रूल है? हो सकती है, मान लो ऑब्ट्यूज एंगल है तो हमेशा बाहर ही होगी। ऑब्ट्यूज का अंदर थोड़ी ना पड़ेगा। अज्यूम करेंगे ना सर बाहर। अज्यूम नहीं, उसमें आ रही है तो ऐसा होगा, अक्सर ऐसा होगा। अब देखो, अब फिर से देखिए एरिया एडीई और डीईसी। इधर भी एडी लिया था, इधर भी एडी लो, यही तो एरिया है। लेकिन इस बार इधर वाला लो डीईसी। पहले क्या लिया था? इधर वाला लिया था। तो क्या लिखे बताओ? एरिया एडी एडीई अपॉन एरिया ईडीसी। डीईसी। हाँ तो मुझे ये मैं बताइए बताऊं? हाफ इनटू एई इनटू डीएन। डीएन एई, और एई पे क्या परपेंडिकुलर है? डीएन और हाफ इंटू ईसी इनटू और इनटू डीएन। सर तो डीएन से डीएन कट हो जाएगा और हाफ से हाफ। ये बाहर है, यीशु मसीह है ना? अच्छा यीशु मसीह उसकी है। बात कर रहे हैं। ठीक है। यीशु मसीह। अब देखो, मसीह। अब ये देखो, यीशु मसीहा। तो अब मैं इसमें डीएन लिख दूं क्या? ईसा मसीह। ईसा ये कौन है? जीसस क्राइस्ट। डीएन। तो डीएन डीएन कर क्या? बोलो इतनी समझ में आ गई बात? सर अब उसको करेंगे कि पैरेलल के अंदर जो ट्रायंगल बनता है वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के, और फिर उसके जगह वो और रिप्लेस करते हैं। एरिया एडीई अपॉन यीशु एरिया डीईसी किसके इक्वल है? इक्वल हो जाएगा। ये है। हाँ कुछ लोग मुझे ये इक्वेशन बताओ। 2 मैं बताऊं सर? मैं बताती हूँ। अच्छा तुम बताना चाहती हो तो तुम्हें नहीं पूछेंगे, लेकिन तुम मुझे एक बात बता दो कि ये दो पैरेलल लाइन इसके अंदर जो भी जो भी बनेगा वो ट्रायंगल होगा इक्वल एरिया उसका होगा। एरिया सेम तो मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसा बना, एक ट्रायंगल ऐसा सर बना। अब ये कहा था अभी। इनका इनका एरिया सेम सर इनका अरे हाइट सर, सेम होगी हाइट सेम है और सर एरिया भी सेम इनका है, इनका बेस भी बेस सेम है। और अच्छा ये बेस हुई, एरिया सेम होगा। और क्या Area इसमें same परपेंडिकुलर डाला जाएगी? हाइट हुई। हाँ सेम है सुनो, ये वाला है ना, तो बेस इंटू हाइट, हाइट को एच ले ले और इस पे परपेंडिकुलर डालो। हाँ सर इनका एरिया सेम होगा। सर यही तो कहा था मैंने। तो क्या ये भी एच होगा? तो बेस वही रहा, हाइट दोनों की सेम है, क्या दोनों का एरिया सेम होगा? हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल ड्रॉन बिटवीन सुनो। टू पैरेलल साइड्स हैव सेम एरिया। ये देखो पीयूष तुम बताओ इन दोनों में तुम्हें किसका एरिया ज्यादा प्रतीत होता है? देखो ये वाले सर सेम होगा।
क्योंकि पीयूष ने बताया कि सर दोनों का बेस सेम है, दोनों का परपेंडिकुलर भी सेम है। ये देख लो, और ये भी है, तो बोलो क्या दोनों की हाइट सेम है पैरेलल के बीच, और बेस दोनों में सेम है। तो ये ले लें या और इतना दूर ले लें, कहते हैं हम तो लंदन में जाके ट्रायंगल बनाएंगे, तो भी क्या सेम होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में बेस सेम है। जी सर। तो बेस सेम है, तो तुम चाहे कैलिफोर्निया में बनाओ चाहे पैगासस में बनाओ, सर पेगासस जानवर है, फुटबॉल जानवर बनाओ, तो यहाँ पे देख लिया सेम होगा कि नहीं। तो एज अब हम यहाँ क्या लिखे बताइए पेगासस में कि triangles on same base and between same parallels are are इक्वल equal एरिया। in area. so as सर इसको पूरा तो कीजिए। सर आज 9:30 बजे रोनाल्डो का मैच है। triangles between जियो सिनेमा same मैं base तो उस पे देखता हूँ and वो स्पाइडरमैन। तो उससे क्या होगा ना कि ज्यादा बातचीत करने में मुझे टेस्ट पेपर ही देना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ सर, आप लिखो, सर आप लिखो, सर आप लिखो। तो उससे क्या होता है कि शांति बनी हाँ हाँ रहती सर है। आप लिखो। between same parallels are सेम इन एरिया। इक्वल इन एरिया, तो फिर गजेंद्र किन दोनों का एरिया इक्वल होगा? सर मैं बताता हूँ सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इज इक्वल्स टू एरिया DEC। C तो क्या मैं DEC की जगह BD लिख दूं? लिख दो सर, आपकी मर्जी, कुछ भी लिखो ना। इन इक्वेशन 2 में डाल दें डाल दो सर किसी में। एरिया ADE अपॉन Area B. और BDE। देख लो इसकी जगह मैंने DEC की जगह क्या डाल दिया, सर BD डाल दो। और AE by EC, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, यहाँ भी ADE by Yeah, equal BD to each है other. और ये भी ADE by BD है। They are equal to- If two things are equal to same thing, then these are equal to each other. Comparing equation 1 and 3. सर 2 and 3 होगा सर। 2 and 3 भी बोल सकते हैं सर। 1, 2 and 3 में तो वही आ जाएगा। नहीं LHS अलग होगा ना। AD by BD is equals to AE by EC. Hence proved. बोलो बात समझ में आ गई? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, समानुपाती प्रमेय। ठीक, सर नोट कर लो। अब इसे नोट कर लो। बेसिक BPT बहुत फंडामेंटल थ्योरम है इस चैप्टर की, इसी पे ऐसे चलेगी। सर और कन्वर्स ऑफ बीपीटी उल्टा भी है, अगर ये अगर दोनों साइड्स ratio- प्रोपोर्शनल हो तो लाइन पैरेलल तो वो लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, अब हम आगे अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। सर रुक तो जाओ। कन्वर्स ऑफ बीपी। कन्वर्स में क्या है अब कि हम सर उसमें हो जाता है कि अगर पैरेलल है तो साइड वो पूछी नहीं जाती है, बस इसका कन्वर्स समझ लो। सर ये हमारे टेस्ट में आया था। हाँ, ये आएगा। सर गौर से ने कहा था यहाँ अभी अभी जो हाफ ईयरली है उसमें भी आया है। यही आता है। बेसिक में तो कन्वर्स जरूर नहीं आता, ये आता है। बेसिक। अब जरा देखो, आपको ये प्रूफ करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। बात ना करें जयन, प्रूफ देखिए। अच्छा ये मुझे बताओ जयन, ये यदि इसके पैरेलल है, डी पैरेलल टू AC है, तो BPT लगाओ। मैं बताऊं, सो इन ट्रायंगल BAC लगाओ। AD by DA is equal to AE by BD upon D. Vertices से लिया करो। sorry, BD upon DA is equal to BE upon EC. BE अपॉन EC. ऐसा किससे हुआ? BPT हेल्स थ्योरम। एक बात बताओ, ये इसके पैरेलल है तो भी बताओ। तब भी हो जाए। मैं बताऊं सर, BC साइड is साइड तो parallel हटो। to AP, आप ऐसे ही बता दें। BD सर BC upon के और BC BD by DA is equal to BC by BC by DA equal to DA BC is by equal CP। to BC by upon CP. BC upon CP. सही है। अब इन दोनों में क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है? हाँ तो ये और ये BE इसको upon इक्वल EC is equal लगता to है। BC upon CP. तो इससे BE by EC क्या BC by CP हो जाएगा? और ऐसा ही पूछा गया है। हाँ proof। तो इससे क्या हो जाएगा कि कंपेयरिंग Equation 1 and 2। इक्वेशन 1 एंड 2, सर इक्वेशन को ऐसे नहीं लिखते ना, पावर n भी लिखते हैं। BE by EC is equals to BC by
हाँ CP hence proof hence proof सही है। हाँ सर सर इसमें लिखना चैतन्य समझ में आ रही बात? से या ना समझ में आए तो पूछ लो कहाँ से लेना है। ये वाला नहीं ये नहीं है ना, नहीं देखो बोलो ये दोनों पैरेलल हैं, तो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। ये नहीं देखा था आपने, ये इसके पैरेलल था, तो दिस बाय दिस इज हाँ, दिस हाँ, बाय दिस। अच्छा तो दिस बाय दिस इज दिस बाय, और ये क्या इसके पैरेलल है, हाँ तो दिस बाय दिस अगेन इज दिस बाय दिस। फिर से देखो, अभी मैं तुमको कलर के साथ दिखा सर बोलो ये जो ब्लू इज पैरेलल टू ब्लू, Yes, sir. तो ब्लू इज पैरेलल टू ब्लू, तो कहेंगे कि दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। BD by DA is equal to B by EC लिखा है? हाँ अब क्या रेड इज पैरेलल टू रेड, BC is JP तो बोलो BD बाय DA हाँ इज इक्वल्स टू BC by CP BC बाय CP हुआ। और अगर इसमें पानी डाल दे तो ब्लू लिटमस रेड हो जाए। ये कहाँ से आ गया ऐसा पानी होता है। डालने से अरे ये हो हो जाए सकते तो हैं ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। अरे वो ऐसे ही मजा आता है। सिर्फ ट्रैंगल से पानी डालने से हाँ? सर एक चीज सुनो ना सर इसमें लिखना नहीं होगा कि सेम थिंग की इक्वल है तो वो ईच अदर की इक्वल होगा। वो लिखना नहीं पड़ेगा, ऐसा कंपेयरिंग लिखिएगा। बोलो आप समझ आई बात? चलो आगे का क्वेश्चन देखें, 6th सर मैं बताऊं सर, ये बुक का क्वेश्चन चालू है। नहीं सर अभी बताइए नहीं, सर। नहीं, चालू है। चालू है। सर मैंने सही कर। सर मैं ये वाला मैं करूं, कौन सा? ये 6th वाला। 6th तुमको आता है सब, तुम देखो क्लास में चलो इतना जानती हो, तुम पे हमें भरोसा है। सर एक्सटीरियर एंगल से करते कि एक साइड तो क्या पूछा जा रहा है छठे में? सर ये सारे सिंपल ही साइज लग रहा है। सर इजी है तो सर ये बुक का ही है सर। ये book का लग रहा है। ये फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या चीज दी है, A B E। सर इस पर हमें करने को ना। अभी आपसे करवाएंगे थोड़े क्वेश्चन, रुक जाओ, सर टेस्ट तो आपने मना किया हम मना कर देंगे। ये देखो AC 70 डिग्री है, ये कितना है 70 डिग्री। 5:30 बजे टेस्ट में 5:30 तक सर, पढ़ो, 15 मिनट सर, चले। छोड़ देना सर आप कुछ एक- हाँ सर आज थोड़ा सर। सर आज जल्दी छोड़ दो क्यों? सर। सर जल्दी छोड़ दो ना सर, सर। सर आज सर छोड़ दो दो। लोगों को कुछ काम है। कौन से दो लोगों? मुझे क्या काम है? सर बाहर जाना है। बाहर। समझ। अच्छा भी रुकिए, PEC कितना है? सर 15 तक कराना, अरे 15 पे रुको टेस्ट जरा। ले लेना। सर हॉस्पिटल सुन ट्रायंगल EDC। EDC सिमिलर टू ट्रायंगल EBA। ये भी है। तो EDC से समझो कहाँ है, EDC और यहाँ EBA। बोलो सही है? एरो से समझना कौन सा किसके इक्वल है। तो इससे पता चल रहा है ये 70, तो क्या 70? तो EBA 70 हो जाएगा। अच्छा, तो इससे ये तो गिवन है, और BEC 115 ये सब दिया हुआ। सर फाइंड लीनियर DEC। पेयर से हो जाएगा। देखो DEC कहाँ एंगल है, सम प्रॉपर्टी। ये चीज पूछ रहा। यस सर लीनियर पेयर से हो जाएगा। सही तो 180 से माइनस कर दीजिए। और सर फिर एंगल और सम प्रॉपर्टी से DC C आ जाएगा। 65 डिग्री सर 45 है C वाला। और DEAB सर वो भी 45 हो जाएगा। वो भी हम निकालेंगे यहाँ से Alternate- करस्पॉन्ड करके। और AEB सर Vertical 65 वर्टिकल हो जाएगा वो आप उसके देख लो ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, इसको ये सर किसको ये वाला correspond- क्वेश्चन मैं करूँ और ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, सर सही है? मैं करूँ ये वाला देख लो सर कि सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं। एंगल CDB is equals to angle AB। सर ये वाला मेरे को करने दो एंगल DEC और प्लस एंगल 65 CDB डिग्री। सर 180 डिग्री दैट इज लीनियर पेयर। तो एंगल DEC कितना हुआ? सर ये लाइन क्या बना दिया सर 65 डी ये क्या है? नहीं हाँ सर 65 तो एंगल 65 DEC is 65 डिग्री। तो और 65 फिर- डिग्री होगा। अब वो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सर सम वो प्रॉपर्टी वर्टिकली लगा। हाँ, ऊपर उससे से वो 45 हो जाएगा। वो 45 डिग्री तो होगा। एंगल D और प्लस एंगल C और प्लस एंगल DEC ये मिलके कितना हुआ? 180 तो
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ फिर 45 डिग्री आ जाएगा। तो डी है 70, सी का पता नहीं, और ये 65 डिग्री 180 डिग्री हुआ। सेकंड क्वेश्चन है 6.2 का। 6 12 13 माइनस 100 सो 45 45 डिग्री हो गया। सी जो भी दिया हो वो देख लेना। फिर क्या डी ई सी किसके इक्वल है? डी ई ए ई बी नहीं ए ई जब तुम इधर से इधर चले तो यहाँ से मतलब आप अच्छा। ये इसको करस्पॉन्ड करा ना। हाँ तो बी ई ए बी ई ए इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया था 65। हाँ 65 दैट इज शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकल सर ये भी हम लीनियर पेयर से कर समझ आई बात? अब जरा बताओ ईडीसी किसके इक्वल है? ई बी सी EDC बी ए EBA क्या वो 70 70 डिग्री? दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या लिखोगे? ये तो बहुत आसान है। हो गया तो 70 या फिर हम लीनियर पेयर से भी कर सर, सकते हैं। इंटीरियर ट्रायंगल एंगल्स भी तो हो सकते हैं। ट्रायंगल्स। अभी ये नहीं लिखोगे, ये देखो लो, अभी ये गलती कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो पैरेलल मानते हैं, आप मानो या ना मानो, या ना दिया हमें लाइन पैरेलल दिखेगी तो पैरेलल ले फिगर लेंगे। में तो दे रखा है ना। देखो सर ऐसा एक्सटीरियर दिया नहीं रखा, ये कह रहे हैं हम तो पैरेलल ले लेंगे। बहुत बड़ी बात है, समझ आया? पैरेलल तो दिया नहीं है, तो और ये भी लोग नहीं लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये सब इसीलिए इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। तो ई ए बी किसके इक्वल होगा? ECD करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आपको दिखाया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर वो अच्छा सॉरी एंगल ऑफ द तो ई सी डी किसके इक्वल है? बोलो। 45 डिग्री। अब फिर से यही बात लिखो, corresponding angle of समान त्रिभुजों के संगत कोण। अब आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में क्या दिया गया है? पीपीटी कह रहे हैं 2 बार लगाओ, लगा देंगे, को तो कोई दिक्कत नहीं है, पीपीटी 2 बार लगाने। ये दैट इज ए बी सी और ECD ए डी सी। बोलो क्यू पी आर, और क्या क्या गिवन है? क्यू पी इज पैरेलल टू, और बोलो सही है। तो टू प्रूव, बोलो माही क्या करें? फर्स्ट क्या प्रूव करना by है? applying BPT उसका AR by AD is equal to AQ by AB ए क्यू बाई in triangle प्रूफ ADC लिखो तो and triangle ABC इन ट्रायंगल एडीसी ले रही हो, एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। चलिए, सर एक शॉर्टकट तो दोनों क्यों लेना चाहती हो? दोनों। एक साथ। सर एक शॉर्टकट बताओ so BPT सर, लगाओ क्योंकि- ना एक एक करके लगाओ ना, अच्छा दोनों में थोड़ी एक साथ। AR by RD AR by RD is equal तो to पहले A लिखो कि पी आर क्यों इज पैरेलल टू सी डी। उसका हवाला तो दो, given क्या दो रेफरेंस। उसमें? सर एक शॉर्टकट Reference। बताओ नाउ तो AR आप बताओ, by- ये इसके पैरेलल है चैतन्य? ये इसके AR पैरेलल है? हाँ सर तो बोलो AR by RD is equal to AP by BC और by बोलो। BPT ये अच्छा तो फिर बताया। कन्वर्ट इन्वर्ट कर देंगे। टीपीटी में से बीपीटी अगला बताओ, सर, इन ट्रायंगल सर इसको बाद में- इन्वर्ट तो करो। बाद में कर लेना। नहीं सर अभी कर दो। सर एक शॉर्टकट बताओ एक पे कर फिर लेना से वो बाद में। इक्वेट कर देंगे। इन ट्रायंगल ABC एबीसी। AQ by QP parallel to BC हाँ, AQ by QB ए क्यू बाई, QB हाँ is equal to AP by PC सही है। अब बताओ, अब यहाँ से देखो मैं कहाँ सब बताओ कहाँ कुछ इन्वर्ट करना पड़ा, कंपेयर करो। by BPT
अब इसको दोनों को कंपेयर कर लो आंसर। सर इन्वर्ट करना पड़ेगा। बाद में कर लेंगे, पहले कंपेयर कर लेना। अच्छा हाँ, कंपैरिजन के बाद उसमें ऐड 1 भी करोगे। इक्वेशन 1 and 2 इन्वर्ट एंड 1 तो इन्वर्ट। ए आर बाई आर डी उसमें 2 बार करना पड़ेगा, इसमें एक ही बार में काम चल जाएगा। अब यहाँ से कर लो इन्वर्ट। ये दोनों सेम है तो बोलो ये सेम हुए। आपको क्या चाहिए? ए आर बाई इन्वर्ट करेंगे प्लस 1 आर डी करेंगे। कर है ना। हाँ तो सर वो एडी आ जाएगा। हाँ तो सर इन्वर्ट सर, करो, इन्वर्ट फिर +1 करो ना, फिर वापस इन्वर्ट हाँ सर, फिर शॉर्ट वापस कट इन्वर्ट बताऊं? कर देना। हो गया, मैंने किया वैसे। अब मैं सीधा बता देता हूँ। सही सही है, इन्वर्टिंग एडिंग 1 एंड सर, इन्वर्टिंग। हाँ, सर एक वैसे वैसा आ भी कर जाएगा। सकते हो कि सर बीपीटी में होता है ना हाँ, corollary। जो छोटा हाँ लगा के फिर हाँ बड़े सर से ये होगा। सर ये है सर, वही मैं बीपीटी ये एग्जांपल 1 है। हाँ हाँ। मैं वही बता रहा हूँ। सर ये चलो कोई बात नहीं, अभी हमने सर, बताया नहीं है। ये +1 वाले तो ये ये सब हमें कौन लेकिन से आता होते हैं है। सर? हाँ, देखो जब बीपीटी सर, होती है AR तो by दिस बाय AD दिस हाँ मैं वही बोल इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ये भी बीपीटी सर है आप सुनते हैं है ना। और दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ये भी अच्छा, हाँ, ये बीपीटी भी है ना। सर उससे एग्जांपल simple 1 है है ना। उसमें रेसिप्रोकल है कि नहीं? करके फिर Example +1 one। का स्टेप बदल लेकिन जाता मैं है। इसको बता दे रहा हूँ, उससे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि हाँ ये बीपीटी है। हाँ। सर ये +1 वाला सर, वो मत भी करना, BPT बिल्कुल। कर लो, ये वही क्वेश्चन है। इन्वर्ट करो, इन्वर्टिंग में क्या हो जाएगा? आरडी नहीं चाहिए ना आपको, RD आर हाँ, जो नहीं चाहिए उसे ऊपर ले आओ, उसे समाप्त कर दो। और फिर ऐड 1 कर दो। और ए बी बाई सेकंड ईयर में बीपीटी। सर जो नहीं चाहिए उसको ऊपर लाके +1 कर दो हाँ। तो वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो अब ये देखो, तो तेरा ये अब adding 1। इन्वर्ट क्या हुआ है? एडिंग 1 टू बोथ साइड, इन्वर्ट नहीं है इन्वर्ट ही क्या है? Q भी नीचे है। आर डी नीचे Q, बाई ए आर RD नीचे इन्वर्ट ए करना। बी बाई हाथ में इन्वर्ट ए क्यू प्लस 1 बोलो सर सही है। उसमें 2 स्टेप बच जाता आपका इन्वर्टिंग में +1 नहीं करना पड़ता। वो तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो अगर हम लगाते तुरंत ही वो होगा। डायरेक्ट इसीलिए बीपीटी मैं start जैसे ही है सर उससे भी करके दिखाना एक बार। कर देंगे। ए डी बाई ए आर बाई ए आर ये और ये। इज इक्वल्स टू, देखो ए बी प्लस ए क्यू और बाई ए क्यू, ये समझ में आया? हाँ सर तो ए आर डी प्लस ए आर बताओ क्या हुआ? RD plus AR AD हाँ, अपॉन ए आर, और उधर क्या हुआ? वो AB AB upon AQ। AD upon ए बी कहाँ से आ गया? अरे अरे सर आपने AQ सर AQ को आपने सर क्यू भी होगा क्यू भी होगा सर क्यू सर भी ये होगा स्प्रिंट हो रहा है बोर्ड। सर वो देखो ठीक हो ध्यान जाएगा। दे लो। उतना बोर्ड में स्प्रिंट। हाँ, अब AB हो A गया। हाँ अब AB upon AB AQ। upon AQ AD और फिर से इन्वर्टिंग। हाँ। फिर इन्वर्ट बोथ सर साइड इतने हाँ। स्टेप बच जाते हैं हाँ तो वो बता देंगे ना, पहले बेसिक चीज तो सीखो। AR by AD और फिर AQ by AB ए क्यू बाई AB hence proof। हैंस प्रूफ। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सर उसमें बस सर इन्वर्ट वो किया तो हुआ हो है। जाएगा सर ये लिख के इन्वर्ट कर दीजिए इसका जैसा लिखेंगे ऐसा ही है। क्यू सर बी बाई ए क्यू, सर उसको इन्वर्ट किया हुआ है क्या बस। चीज ये नहीं, है ना? हाँ हाँ क्यू बी बाई ए क्यू यही है। वही इन्वर्टिंग इक्वेशन 1 से सेकंड आ जाएगा। हाँ वही। इसी में इन्वर्टिंग पहले ये क्वेश्चन सर आप टेस्ट लोगे क्या अरे आप पढ़ाई करो। वही क्यों सर टेस्ट सर नहीं लोगे तो 8 के बाद छोड़ देना एक पेपर बहुत है इक्वेशन 1 तो फिर बोलो क्या लिखे हैं? सर RD by इन्वर्टिंग AR is equal to QB by AQ बोलो QB by AQ क्यों, वही क्यों लिख रही हो? क्यों इन्वर्टिंग इक्वेशन अच्छा आप इन्वर्ट कर दिए सर जितनी बात समझ में आ गई? सर आपने इन्वर्ट कहाँ किया? कर दिया तो और मगर ये तो पूछा ही नहीं। आया नहीं? नहीं सर, सर AR आपने इन्वर्टेड को इन्वर्ट किया है। अच्छा ऐसी बात कर रहे हाँ, हो। इसको करो, तो इसका नाम ही नहीं दिया था। ऊपर वाले ये कर दीजिए सर ये इक्वेशन 1 ए अरे तो ठीक है। नाउ अब ये कह दो ऑलरेडी प्रूव्ड इन, ये लाना था क्या? हाँ, तो कुछ ना करो, कह दो ये है ऑलरेडी प्रूव्ड इन इक्वेशन 1। सेकंड में फ्रॉम इक्वेशन 1 we can say फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया है? आरडी
by AR is equal equals to QB by AQ. AQ has proof, ठीक है? जब आप प्रूव कर चुके हैं तो if the area of two triangles. इति सिद्धम, क्या सिद्धि प्रूफ जब प्रूव होता है तो क्या लिखते हैं? इति सिद्धम, सिद्ध हो चुका Hence है। proof. सिद्धम Hence. सिद्धम अब देखो 8th क्वेश्चन देखो, अगर टू ट्रायंगल्स का एरिया 25 by 64 हाँ, के रेशो में है तो x लेने तो उनकी साइड्स का क्या रेशो होगा? यही 5/8 शायद. देख लो, तो ये दिया है, ये भी दिया सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है? DEF। तो बाई एरिया थ्योरम क्या होता है? सर एरिया थ्योरम हट गई ना? अरे हट गई होगी, आप देख लो ना, कोई मैं आपको पूरा तो बता नहीं रहा हूँ। सर अगर बोर्ड में वैसे करते हैं तो मार्क्स तो नहीं हाँ। काटेंगे ना वो लोग? कट जाते एरिया हैं, कट जाएंगे। कट जाते हैं जो related है। मैं आपको कोई वो थ्योरम प्रूव भी नहीं करा रहा ना। सर कोई और चीज से बता दीजिएगा एक बार। हाँ, सर सर पहले इससे करा लो। कोई और इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो AB स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर बाई D स्क्वायर, बस अब इसकी वैल्यू लिखो, ये कितना है? 25. 25 by 64 है। हाँ सर क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप में से आधे लोग तो आगे 11th मैथ्स लोग ही, हाँ सर तो वहाँ जब होगी तो कह दोगे वहाँ टीचर से बोलोगे जाती सर नहीं है। एक तरीका और होता है 5/8 बोर्ड वगैरह में आंसर करने के लिए तो अब ये AB बाई 5/8 DE इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट कर लो तो 5/8। सर बहुत सर 15 तक करा दो, नहीं 12 तक करो। जल्दीबाजी मत करो। 9 हाँ, in the figure ACB is right angle सर triangle। इसका और कोई मेथड नहीं है वही था कौन सा? सर एक इसका था इसका क्योंकि ये डिलीटेड है है दूसरा नहीं। डिलीटेड है तो उसे मत डिलीट करो, एरिया थ्योरम प्रूव करेंगे तो होगा। पर ये चीज बस माइंड में रखो कि एरिया का स्क्वायर इसके इक्वल है। सर और इसे और किसी ये तरीके से सच्चाई है, सर, सच्चाई। नहीं इसे प्रूव नहीं कर तो सकते। सर, prove कर सकते हैं। हाँ सर स्मेल आ रही है पता नहीं। हाँ हाँ? आप तो देखिए हाँ सर मुझे यहाँ नहीं शायद आ रही सर कोई मुझे भी नहीं आ रही। कोई मूवी बैठा ओ भाई ओ सर क्या बंद कर दो। सब बंद कर देना चाहिए अब। आपका वीडियो बहुत बेकार है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, हाँ सर तो A सर मैं बताऊँ C ए ए सिमिलैरिटी ई इनके बीच में कुछ नहीं है। अब ये देखो ये 3 सेंटीमीटर है सर डी और और ए नीचे फाइंड वाला करना दो है और ये 2 सेंटीमीटर है, प्रूव दैट This is ट्रायंगल 12 AC सेंटीमीटर। डी और ए सर इसके बीच में कुछ कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर का साइन सिमिलर होगा, प्रूव दैट हाँ, सर। सिमिलरली लिखो ACB टू प्रूव। ये बहुत आसान है एक लाइन का, वही सर ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल। हाँ सर डायग्राम में ई तो है नहीं। ये लिख लो। आपके वाले का अब ये देखो, ये आपको प्रूव करना है। ये तो सर नीचे वाला भी मिटाना है। वही देखो इन ट्रायंगल प्रूफ देखिए, पाइथागोरस है ना। इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल AED, तो क्या दोनों में एंगल है कॉमन है? जी सर कॉमन और एंगल C is equal to एंगल E C करके ना लिखो, ACB लिखो। ACB ए ई डी AED each 90 each 90 degree given बाई ए similarity by double A सिमिलैरिटी सिमिलर कर दो। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वो भी बोर्ड की तरह। 8CB चलो, और अब इस तरीके से ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ए ई डी ये सिमिलर हो गया। By सिमिलर होने के CPCT बाद अब सर, CPCT नहीं होता, सर ये वाला क्वेश्चन इसी बात सी पी एस टी सी पी एस टी अरे नहीं होते फर्दर वैसा भी कुछ नहीं होता। अब देखो CPST आपके पास क्या क्या दिया है, ADDC दिया है, सिमिलर ट्रायंगल तो हमें तो नहीं AC दिया है,
AC और AE दिया है, AE भी नहीं दिया है। DE AE निकालना है, इन दोनों पे हमारा इंटरेस्ट है। तो DE निकालना है और क्या निकालना है, AE, तो AE भी निकालना है। अब जरा देखो, प्रोपोर्शनल ले लेंगे शायद। AC बाई AE किसके इक्वल है, AC by AE, CB by ED के, CB by ED के, बाई ED, ठीक है। ओके। अब जरा देखें AC कितना है, सर 8 क्वेश्चन इसी मेथड से सर Five, AC 4 five. तो 5 है, सॉरी। सर एग्जाम में करेंगे Five. तो मार्क्स कटेंगे क्या 8th क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करना नहीं है, जब हम हटा देंगे, लेकिन आपको दिखा दिया कि मान लो साइन। अच्छा AC बाई AE, AE पता नहीं है सर, फाइंड करना है। AE नहीं पता है, और CB 12 CB नहीं फाइंड करना। 12 और CB 12 है और भाई ED ED सर पता नहीं अभी। ED भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, और AB पता है, ED AB भी सर नहीं। आप तो बोले तो 4 लाइन का आंसर है। कोई बात सर, नहीं, एक यहाँ चीज़ तक पहुँच गए। हाँ। अब मुझे बताइए AE नहीं पता है ना, 5/12 और ED AE नहीं पता है, सर हम पाइथागोरस नहीं लगा तो इससे सकते, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो हाँ AB AB। निकाला है तब तो सर और स्टार्टिंग अगर हम में लगा AB देंगे। करने तो हमें क्या पता चल जाएगा, AD AD नहीं पूछा है, AB है तो AD, उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। अब यहीं से हम देखें, सर पाइथागोरस सर कुछ ऐसे मिटाना है पहले मिटा दो। अब ये तो आपका सर AB निकल दैट जाएगा इज 5/12 13 सेंटीमीटर हो गया हाँ। टोटल। हम सिमिलैरिटी से निकालें, सर मैं बताऊं, नहीं बताऊं, चलो देख मैं लेते भूल हैं। गई। सर BC और BE इक्वल होगा क्या? हाँ? अगर BC सर, BE AB इक्वल होगा तो मुझे आता है। AD upon Size AC proportional है। AE और upon AB के इक्वल होगा Side ना, proportion है। कौन सा? यानी इसका इसके साथ जो प्रोपोर्शन है, is equal to AE upon AB हाँ, हाँ। होगा ना। इसमें फाइंड क्या करना है? सर और ED सर हाँ। AD upon AC भी तो AE upon AB के इक्वल होगा, हाँ BPT से लेकिन वो 2 सेंटीमीटर तो 3 + 2 5 हो जाएगा, तो AB 5 हो जाएगा। AC 5 हो जाएगा ना, क्या AB क्या 5 equal से है? 13 हो जाएगा। हाँ, AB तो आ ही जाएगा। अगर BE और BC इक्वल होगा तो फिर हो जाएगा। वो 12 हो जाएगा तो वो 3 हो और जाएगा। ACB और 3 हो जाएगा तो AD, उससे ACB AD। अब एक तीसरा भी ले लो, सर BE और BC इक्वल देख होगा। लो। सर इसे या अब तो इससे लेट हमें एक चीज और ले लेनी है, नहीं होगा। AC ले लिया, हम्म, CB ले लिया, अब AB भी लो, ये हाँ, अच्छा अपॉन AD। AD हाँ। अब सबकी वैल्यू डालो, AC कितना था, 5 अपॉन AE, हाँ 12 upon ED 12, CB क्या है, 12 12 upon ED 12 अपॉन ED, और AB क्या है, 13 upon ED पाइथागोरस 13 अपॉन 3 AD, क्योंकि ये जब 5 है ये AD 12 है, given AD 3 है, हाँ? AD 3 है, 3 AD 3 है, तब तो काम बन ही गया, फिर तो क्या इसी से सबको इक्वेट करते जाओ। अरे वो सी सर सही है। तो हो गया, ये 5 goggles by के AE is equals to 13/3। हाँ 15/13 equals to 13 AE क्या हुआ, 5 AE equal to 15/13 फिर से समझो, हमने तीनों चीज ले लिया, तीनों साइड, दैट इज द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इसमें तो एक बार इसको इसके इक्वेट करो, एक बार इसको इसके, ED 2 हो जाएगा। ठीक है, तीनों चीज इक्वल तो है ना। तो अब 12/ED is equals to, 13 तो बोलो 13ED क्या हुआ, 36 ED 2 हो जाएगा। 39 ED 2 हो जाएगा। 36 ED 2 हो जाएगा। हाँ 13 बोलो सही है, तो वो कैंसिल सर, आउट 2 होगा, हो जाएगा ना। 2 होगा कहाँ पे, सर ED 36 upon 30 36 to 30। अच्छा सॉरी 26 Yes. अच्छा वो 26 हो रहा है, जस्ट ऐड नहीं किया। चलो अगला देखें। सर कितने करवाओगे? 26 और वो 13 सर है 12 तक करा दीजिए। ठीक है, 10 देखो, 10 हम 640 पे 540 छोड़ देंगे, ठीक है। सर 10 तक करा दो ना सर, बहुत 5 मिनट और करो। इन द गिवन फिगर ABC किसके सर इक्वल है, इसको करा दो, उसको मैं छोड़ दूँ। ठीक है, इसको करा के छोड़ देते हैं। पढ़ा तो नहीं है ना सर? बड़ा छोटा हमें पढ़ा ही नहीं, सवाल तो हम क्या बता दें, बड़ा छोटा पढ़ो तो पहले। एंगल ABC is equal to angle EE। DEABC
अब जरा देखें, ये 3 है, ये 5 है और ये 2 है। लगभग मुझे लगता है पहले जैसा ही सवाल सब है। ए तो फर्स्ट तो ए सिमिलैरिटी से अच्छा हो जाएगा। सिमिलरिटी कर लो इनकी। ए सिमिलैरिटी से हो So जाएगा। explain why these are similar. So proof in triangle. Then the first triangle ABC and ADE AED ऐसा कह रहा है। तो देखो ABC तो ये AED करके लोगे ना, हो जाएगा सर। तो क्या एंगल A के इक्वल है कॉमन और ABC किसके इक्वल है? ABC is equal to AED given. So angle A is equal to angle A common. और ये कॉमन, हाँ तो बाई डबल ए similarity criteria. Triangle this is equal to ट्राइंगल ABC is similar to triangle AED. AD। ये तक समझ में आ गया? ये फर्स्ट ये फर्स्ट हो गया है इस प्रूफ। अब सेकंड देखो, BD फाइन। सर यही कर देखो फर्स्ट में तो यही हुआ ना। जी सर यही। अब अरे बस उसको प्रूव करना है कि वो सिमिलर है। एंगल से नहीं वो दो तो एंगल दिखा दिए ना। ये डबल ए से कर दिया। फिर से देखो, ABC और AED में A तो कॉमन हो गया और फिर जो ABC है वही तो AED है, तो डबल ए लगा दिया। ये तो दिया हुआ है ना सर कि DEA और ABC। अब इसमें सेकंड में क्या कह रहा है? BD फाइन करना है। BD पता करो, इसी से BD पता करो। BD कहीं दिख रहा? हाँ तो सर AB by BD. AE is equal to BD है ना सर। BD कह रहा है तो तब BA सर वो BPT AD ले थ्योरम लो। लगा दो सर। नहीं ये तो नहीं सर होगा नहीं। लग नहीं पाएगा। ऐसे लिखो AB by AE और दूसरा क्या पता है? BC पता है? BC नहीं पता, AC पता है? AC ले लो। AC by AB by AE, हाँ AB by AE is equals to AC by AD. AD। ऐसा क्यों होगा? That is corresponding sides of similar ट्रायंगल्स triangles। तो AB बताओ, नहीं पता? 3 plus DB, हाँ 3 plus DB और AE 5 AC 7 AD 3 DB आ गया। 9 plus 3D 3 plus DB is equals to 35 by 3। तो हाँ, तो DB ठीक है। सर ये DB प्लस में कैसा आया? बोलो AB क्या है? अच्छा समझ गया 3 plus DB और हमें क्या चाहिए? DB चाहिए क्या? हाँ सर BD सर BD तो 35 minus 9 by 3 तो क्या 24? 8 हो जाएगा। 5 तो चला गया, 8 हो गया। D DB is equals to 8 हो गया सेंटीमीटर में, ठीक है। और थर्ड देख रहे हैं, थर्ड नहीं है, फर्स्ट सेकंड का B का। फर्स्ट सेकंड है और ए है और Triangle A। एरिया बता दो। हाफ इनटू बेस इनटू AED वैसा ना करो। अच्छा √3 सर ऐसा इस भी पे ना भी करो। कॉल आ रहा है। अर्पिता 9th। हाँ अर्पिता से बात करें। अब AED देखो, AED है तो इसकी जो AE साइड है वो किसके प्रोपोर्शनल? सर 26 आएगा ना। AD तो सर DB AE यहाँ 26 देख लो, आएगा ना। AE और अरे इसको 26 क्या आएगा, लेंगे? माइनस कर। AE अपॉन AB का स्क्वायर, बोलो जरा। सर DB हाँ सर 26 आएगा। 36 सर आएगा। 26 होगा। सर 26 सर उधर 5 स्क्वायर सर अभी सुनेंगे तो ना। और सर सुनो AB तो कितना? सर वहाँ पे 26 होगा। 24 की जगह 24 की जगह सर 24 की जगह 26 होगा। 26 by 3। 26 करो ना इसको। हाँ सर यही इतना सॉरी ही है। मेरा वाला नहीं। लेकिन अब ये बताओ AB की जगह क्या लिखें? AB पता चल रहा है? सर फिर से आपने वही वाला यूज किया क्या? हाँ। सर ये तो रिलेटेड है ना। ED by BC पता चल रहा है? ED दिया है? अरे क्या करें? BC भी नहीं पता है। और AD by AC, AD by AC ले लो, ये सबसे अच्छा। AD by AC स्क्वायर, ये सही है? AD कितना है?
3 का स्क्वायर और AC कितना है? 7 तो 9। 9 by 12 ओके छुट्टी। सर एक और पार्ट है ना इसका। हो तो गया हो गया सॉल्यूशन भेज देना। हाँ भेज।